बागवान साथियों नमस्कार। तो हमारे साथ है आज एक हमारे बागवान जिनका नाम है राजेंद्र चौहान जी। तो इनका ऑर्चर्ड विजिट हो रहा है और जो जो इनको अपने ऑर्चर्ड में समस्याएं लगती है वो प्रश्न ये हमारे समक्ष रखेगी और जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं इनके जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास मैं करूँगी। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे ये पूछना है, जैसे ये टायर सिस्टम है। हाँ जी। अच्छा, ये नहीं करना है मतलब, तो अगर बीच में हमने नोचिंग करनी है तो है इसकी पॉसिबिलिटी है, आएगी इसमें फेदर आएंगे जी, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नोचिंग के थ्रू आपकी जो फेदर है वो तभी आएगी यदि आप न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेंगे। तो आपको नाइट्रोजन इसको थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी और आपको नोचिंग बिल्कुल सही तरीके से करनी है। देखिए, आप जो नोचिंग है मेनली उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी बाहर वाली कैम्बियम लेयर है, जी हाँ, जैसे आपने ये लेयर काट रखी है इसको काट देना है। बिल्कुल सही मेथड आपका यहाँ पर ये हो गया, इधर हो गया। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको एकदम सही विधि है, आपको सही तरीके से आपको नोचिंग करनी है तो आपकी फेदर्स आ जाएगी। आपका पुराना यानी कि जो आपने इससे पहले भी नोचिंग की होगी तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिले? आपको ब्रांचेस मिलती है? कई में ब्रांचेज आती है, कईयों में ब्लैंक हो जाता है। अच्छा, तो यही डाउट है, अगर हमने ये भी रिमूव कर दिया और बीच में कई ब्रांचेज नहीं आई। अच्छा, आप पहले ऐसा कर सकते हैं, आपको तीनों की तीनों रिमूव नहीं करनी। हाँ, पहले एक आपने रिमूव करी और यहाँ पर उसके बाद आप प्लस आपने पहले एक तो यहाँ पे स्टब कट लगाया, उसके बाद आपको यहाँ से नोचिंग कर देनी है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही है ब्रांच तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगले वर्ष आप इन दोनों ब्रांचेस में से किसी एक को फिर से स्टब कट लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक ही जगह पर एक जंक्शन बन जाता है। मान लीजिए इस बीच वाला जो पोर्शन है ना जी, जी, इसमें लगभग कितनी ब्रांचेस हमें लानी होगी? यहाँ पे आपको केवल एक ही ब्रांच, जैसा कि हमने कहा कि आपके जो ब्रांचेस के बीच की दूरी है 6 इंच होनी चाहिए। जी, तो आप एक ब्रांच यहाँ पर ला सकते हैं, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ पर। इस तरह से आपको अच्छे से बनाना है। बाकी आपका जो पूरा का पूरा ऑर्चर्ड है वेल मैनेज्ड है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी प्रूनिंग है, लाजवाब ऑर्चर्ड है। और जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मुझे इनकी कैनोपी में जो ठीक चीज़ नहीं लग रही है वो ये है कि इनके थ्योरी के हिसाब से, यानी कि जैसा इन्होंने अभी तक जाना, जैसा इन्होंने अभी तक समझा कि जो ये ब्रांचेस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी कि 3-4 ब्रांचेस यहाँ पर है, उसके बाद एक गैप छोड़ा हुआ है, उसके बाद और 3-4 ब्रांचेस इन्होंने ले रखी है। यही मेथड इन्होंने ऊपर तक अपना रखा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो मेथड है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखिए, यदि आप 3-4 ब्रांचेस एक ही जगह पर इकट्ठी ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो ये वाली ब्रांचेस है उसकी शेड नीचे वाली ब्रांचेस पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होगा और पौधा जो है उसको कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि नीचे वाले जो ब्रांचेस है वो बर्ड्स नहीं बना पाएगी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये जो बागवान है राजेंद्र चौहान जी, ये भी इस बात से बिल्कुल सहमत है। तो अब बात ये आती है कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो इसको सही करने का ये तरीका है कि आप इसको विंटर में प्रून कर सकते हैं। तो विंटर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच को आप चूज़ करेंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, हेल्दी लग रही है। जैसे इन 3 ब्रांचेस में से मुझे ये ब्रांच अच्छी लग रही है, तो आप क्या करेंगे कि इस ब्रांच को आप रहने देंगे और बाकी के जो 3 ब्रांचेस है इसको आपको पीछे से यहाँ से डच कट नहीं मारना है, आप स्टब कट मारेंगे लगभग 2 या 3 आंख के आगे, ताकि जो ये वाले बर्ड्स है इससे आप फ्रूट ले सके। ये ब्रांचेस यहाँ से बनी हैं, अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं तो कम से कम इसका इतना फ़ायदा हो कि यहाँ से आप फ्रूट ले सके। और इसका ये एक और फ़ायदा है कि यहाँ पर जो ये मेन लीडर है इसके पास वाला जो फ्रूट है वो कैसा होगा, वो फ्रूट होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रूट, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी सप्लाई यहाँ से आगे ब्रांचेस में जाती है, तो जो फ्रूट की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी यहाँ पर बनेगी। तो यदि आप में से भी किसी बागवान के ऑर्चर्ड में ऐसी गलती हो रही है तो आप इस तरह से स्टब कट कर सकते हैं और आप ऊपर तक इसी तरह से ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि नई ब्रांचेस कैसे लाएंगे। जो ये वाले बर्ड है ये एकदम बहुत छोटे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि लेटेंट बर्ड यहाँ पर है। तो
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नोचिंग यहाँ पर कर सकते हैं विंटर्स में ही। विंटर्स में आप यहाँ पर नोचिंग करेंगे। सैप जब आपका जो पौधा है डोरमेंसी से बाहर आता है, यानी कि सैप बहने से लगभग हफ्ता या 10 दिन पहले आपको नोचिंग कर देनी है, तो आप नोचिंग कर सकते हैं। और विंटर प्रूनिंग के थ्रू आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जो अनवांटेड वाटर शूट्स उग रहे हैं उसको प्रून करके आप इसको कर सकते हैं।